नमस्कार। सबसे पहले यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर चर्चा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहला बैच यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते भारत आ रहा है, जिसमें काफ़ी लोग रोमानिया पहुंच भी चुके हैं। कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कन्नौज के कुछ छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने के लिए अपने स्तर पर पहल शुरू कर दी है और कहा है कि जो भी लोग वहां हैं कन्नौज वासी, वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने देश भारत वापस लाने की रणनीति पर विचार विमर्श होने की संभावना है। भारतीयों का पहला बैच यूक्रेन से रोमानिया पहुंच चुका है। उन लोगों ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको बताते हैं। Hello everyone, we are from Bukovinian State Medical University, Chernovitzy. As you all know, amid the crisis, we were all stuck in Chernovitzy and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania, and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. यूनाइटेड स्टेट में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एम्बेसडर टी.एस. त्रिमूर्ति ने बयान जारी करके कहा है कि यूक्रेन में जो कुछ भी पिछले दिनों घटा है उससे भारत यकीनन चिंतित है तथा इस प्रयास में है कि बातचीत के जरिए इसका कोई हल निकाला जा सके, समाधान निकाला जा सके। साथ ही यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि ऑल इंडियन सिटीजन्स in Ukraine are advised to not move any of the border post without prior coordination with the government of India official at the border post। मतलब अपने आप बगैर दूतावास को सूचित किए कोई भी भारत का नागरिक जो यूक्रेन में है वो बॉर्डर को क्रॉस न करे, बॉर्डर तक न जाए, कोई अप्रिय घटना उसके साथ घट सकती है। इसके साथ ही साथ आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में भी जिक्र करने वाला हूं जो अमूमन कभी भी किसी को भी हो सकती है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ एक वीडियो के जरिए साझा कर रहा हूं। आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। उसका कोई टाइम नहीं, न उसके कोई लक्षण है, अचानक से प्रकट हो सकती। इस बीमारी के बारे में मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पिछले दिनों मेरे पास एक 35 वर्षीय नवयुवक आया और उसने शिकायत की कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, रात से दर्द हो रहा है। जो प्राथमिक उपचार देना चाहिए था वो हमने दिया, लेकिन जैसी की उम्मीद थी उसके मुताबिक उसको फायदा नहीं हुआ। जब उसको फायदा नहीं हुआ तो स्वाभाविक सी बात थी कि हम उससे आगे कुछ सोचें। मैंने उसे अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। अल्ट्रासाउंड जब आया तो मुझे पता चला कि उसे पैंक्रियाटिस है। ये एक तरह की पैंक्रियाज में सूजन होती है और अमूमन ये बीमारी अधिक शराब पी लेने से होती है। मैं बड़े अचरज में पड़ गया कि वो नवयुवक जो शराब बिल्कुल नहीं पीता है उसको ये बीमारी क्यों हो गई। मैं ये बात इसलिए डंके की चोट पर कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसके फैमिली का डॉक्टर हूँ और ये भली भांति जानता हूँ कि उनके परिवार में शराब नहीं पी जाती है। दरअसल पैंक्रियाज का काम खाना पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का लिक्विड तैयार करना होता है और हार्मोनल स्तर पर इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। वैसे महिलाओं में इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन का समय पर ऑपरेशन न कराया जाना भी माना जाता है। तो वही पुरुषों में इस बीमारी का मुख्य कारण शराब है। वैसे जब किसी वजह से पैंक्रियाज रैप्चर कर जाता है तो
तो उसके टिश्यू पेट के अंदर के आसपास के अंगों को डैमेज कर देते हैं। इस बीमारी में कभी कभी पीड़ित व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी काफ़ी डाउन हो जाता है, जिससे रोगी को बेहोशी तक आ जाती है, उल्टियाँ होने लगती हैं, शरीर कमजोर होने लगता है। इस बीमारी में 23% यानी 23% लोगों की मौत तक हो जाती है। डायबिटीज से शरीर का इंसुलिन का उत्पादन प्रभावित होता है। इसके लिए रोगी को प्रोटीन, पत्तेदार सब्जियां और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थ खाने को दिए जाने की सलाह दी जाती है। इससे क्या होता है कि अग्नाशय को नियमित और आसानी से इंसुलिन बनाने में मदद मिलती है। ऐसे रोगियों को प्रचुर मात्रा में लिक्विड पानी या तरल पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है और हार्ड खाना, मजबूत खाना या ठोस उस तरह के खाने को परहेज कराया जाता है। इस बीमारी का इलाज पूरी तरह से सिस्टम्स पे आधारित है। जैसी लक्षण है उसके आधार पर हम इसका इलाज करते हैं। वैसे ज़्यादातर मामलों में ये बीमारी दवाइयों से ठीक हो जाती है, लेकिन तकरीबन 20 से 30% मरीजों में पैंक्रियाटिस गंभीर रूप भी ले लेती है, जो घातक है, जान भी जा सकती है। इसलिए मेरी सलाह है आप सबसे सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और कम से कम शराब का सेवन करें या न करें तो बेहतर रहेगा। नमस्कार। ये थी बातें अभी तक, बाकी बातों के लिए कल तक।